हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम भूमिका है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं मुंबई शहर से हूँ। ये बात आज से 4 साल पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब मैं एक प्राइवेट एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब में थी। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल की थी। जब मैं कॉलेज में थी तब से ही मेरा फिगर देखने लायक था और लोग मुझे एक बार देखने के बाद पलट पलट कर देखते थे। एयर होस्टेस की जॉब में वैसे भी अपने फिगर पर खास तौर पर ध्यान देना होता है और मैं भी अपने फिगर का खास ख्याल रखती थी। जॉब में आने के बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो काफ़ी रिच फैमिली से था। उसके साथ महंगी कारों में घूमना, महंगे महंगे गिफ्ट लेना मुझे काफ़ी पसंद आने लगा था। जल्दी हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और कुछ ही महीनों के अंदर हम दोनों के रिश्ते ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। वह उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था और मुझ पर बिल्कुल दीवाना था। उसके इस दीवानेपन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उससे प्यार करूं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हम दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही खुश थे। महीने में बस 1 या 2 बार उसके साथ। वो उम्र में छोटा था, उसके बावजूद वो मेरे लिए सब कुछ करता था। मेरे ऊपर वो लाखों रुपए खर्चा करते थे। ये मानिए कि मैं बिल्कुल ऐश की जिंदगी जी रही थी। वैसे मेरी जिंदगी में ये सब इतनी भी मायने नहीं रखती है। मैं बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। करीब 2 साल तक मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया और उसके बाद वह अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। उसके विदेश जाने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से वीरान हो गई। करीब 5 महीने तक तो मैं ऐसे ही अकेली रही। फिर अचानक से मेरी जिंदगी में वो हो गया जिसके बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन मैं अपनी जॉब पर आई। एयरपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन मुझे अभी रुकने के लिए कहा गया था। मतलब मुझे किसी दूसरी फ्लाइट पर जाना पड़ सकता था। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे फ्लाइट में जाने का आदेश हुआ और मैं अपने जॉब पर चली गई। 5 घंटे की फ्लाइट थी और फ्लाइट में जाने के बाद मैंने अपना रोज का काम करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बिजनेस क्लास में पैसेंजर को ही अटेंड करती थी और मैं अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही काम कर रही थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद मैं सभी पैसेंजर को ब्रेकफास्ट देने लगी। उस दिन बिजनेस क्लास में बेहद कम लोग ही सफर कर रहे थे, इसलिए मेरे पास ज्यादा काम नहीं था। करीब 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ने मुझे बुलाया और मैं उसके पास गई तो उन्होंने मुझे कॉफी के लिए कहा। पहले तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लगा और मैं उनके लिए कॉफी लेकर गई। कॉफी देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज बेहद बोरिंग महसूस हो रही है। वैसे भी आज फ्लाइट भी पूरी तरह से खाली है। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि आज तक किसी पैसेंजर ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसको किस तरह से समझाऊं कि फ्लाइट के दौरान ऐसा करना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं वहां अपनी जॉब करने के लिए थी, किसी का टाइम पास करने के लिए नहीं थी। फिर भी मैं उनसे बोली, सर ज्यादा देर तो नहीं, बस मैं कुछ मिनट आपके पास रुक सकती हूँ। मैंने देखा कि आसपास के सारे सीट खाली थे, तो मैं उनके पास ही खड़ी होकर उनसे बात करने लगी। पहले तो उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा, फिर अपना नाम बताया। उनका नाम विनोद कुलकर्णी था और उनकी उम्र 50 साल थी। आगे बात होती रही और उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया। वो एक बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर ही फ्लाइट से आते जाते रहते थे। वो अपने सफ़र के लिए ज़्यादातर हमारी कंपनी की फ़्लाइट का ही इस्तेमाल करते थे।
करीब 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और कॉफ़ी पीने की इच्छा जताई। मैं उनके लिए फिर से कॉफ़ी लेकर गई और वापस से कुछ देर उनके पास रुककर उनसे बात करने लगी। इसी तरह से उन्होंने मुझसे 5 बार कॉफ़ी मंगवाई और हर बार कुछ देर रुकने के लिए कहा। हर बार मैं कुछ देर रुकने के बाद उनसे बात करती रही। ये फ्लाइट मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि आज तक किसी पैसेंजर ने ऐसा कभी नहीं किया था। मैं बस यही सोच रही थी, कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। इसके बाद फ्लाइट को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई और वो आदमी भी चला गया। इसके बाद मेरे दिमाग से ये बात आई गई हो गई। उस घटना के करीब 20 दिन बाद मैं उसी फ्लाइट से इंडिया वापस आ रही थी, और इत्तेफाक से कहिए या कुछ भी, और वही कुलकर्णी साहब भी उसी फ्लाइट से इंडिया वापस आ रहे थे। उस दिन भी फ्लाइट में बिल्कुल वही मंजर था। पैसेंजर ना के बराबर थे और मेरी ड्यूटी भी बिजनेस क्लास में ही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया था, और एक दूसरे को देखते ही दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो फ्लाइट रात की थी और हम सुबह सुबह इंडिया पहुंचने वाले थे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और मैंने अपना रोज का काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं अपने केबिन में आ गई। 1 घंटे बाद फिर से कुलकर्णी जी ने मुझे बुलाया और फिर से उनका कॉफ़ी का ऑर्डर शुरू हो गया। फिर वैसे ही हर बार मैं उनके पास कॉफ़ी लेकर जाती और कुछ देर रुककर उनसे बात करती। उनसे बात करते हुए मैंने गौर किया कि बाकी मर्दों की तरह उनकी भी नज़र बस मेरी फिगर पर ही जा रही थी। मैं भी मन में सोच रही थी कि 50 साल के आदमी को भी शर्म नहीं है जो मुझ पर नज़र डाल रहा है। इसके बाद जब हम इंडिया पहुंचने वाले थे तो आखिरी बार फिर से उन्होंने कॉफ़ी पीने की डिमांड की और मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर गई। इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। पहले तो मैं मन में ही बोली कि पता नहीं इस बुड्ढे को कौन सी बीमारी लग गई है जो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि हम लोग केवल कंपनी की गाड़ी से ही आना जाना करते हैं। फिर भी उन्होंने मुझे कई बार जोर दिया, तो मैं भी उसे खुश करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद फ्लाइट इंडिया पहुंची और मैं अपने ऑफिस में रिपोर्टिंग करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकली। मैंने सोचा कि कुलकर्णी साहब तो अभी तक चले गए होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन मैं गलत थी। एयरपोर्ट के बाहर ही कुलकर्णी साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें देखते ही मैं उनके पास चली गई। मेरे आते ही उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। उनका ड्राइवर कार लेकर आ गया। उनकी चमचमाती मर्सिडीज देख के मैं दंग रह गई। पहली बार मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। हम लोग बात करते हुए चल पड़े और रास्ते में उन्होंने मुझे अपना कार्ड देते हुए कहा कि ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। मैंने उनका कार्ड रख लिया और जल्द ही हम लोग घर पहुंच गए। जैसे ही मैं जाने लगी उन्होंने मुझसे कहा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे अपना नंबर दो? ये सुनने के बाद मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। करीब 1 महीने बाद मैं रात में अपने बेडरूम में लेटी हुई मोबाइल पर अपनी सहेलियों के साथ चैटिंग कर रही थी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तभी अचानक से मुझे एक नंबर से मैसेज आया। पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात में किसने मुझे मैसेज कर दिया। फिर जब मैं उस नंबर की प्रोफाइल चेक की तो उसमें कुलकर्णी साहब की फ़ोटो देखकर मैं समझ गई कि ये उनका नंबर है। उसके बाद मैंने भी उन्हें रिप्लाई दिया। 2 बजे तक हम दोनों के बीच ऐसी ही नॉर्मल चैटिंग हुई। इसके बाद अक्सर हम दोनों के बीच ऐसे ही चैटिंग हुआ करती थी। धीरे धीरे हम दोनों में एक अच्छी दोस्ती सी हो गई थी। फिर एक रात हम लोग ऐसे ही चैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। कुछ सोचने के बाद मैंने उन्हें हाँ कह दिया और उसके अगले दिन ही उन्होंने डिनर के लिए आने को कहा। अब अगले दिन शाम को हम लोगों का मिलना तय हुआ। शाम के 7 बजे मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था और मैं तैयार होकर उनके आने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन मैंने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी जो बिना बाह और गले वाला था।
कुछ देर में उनकी कार मेरे घर के बाहर आकर रुकी और मैं उनके साथ चली गई। हम लोग रास्ते भर बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वह कहाँ जाने वाले थे। जल्द ही उनकी कार एक आलीशान 5 स्टार होटल में चली गई। ये आलीशान 5 स्टार होटल मेरे लिए एक लग्जरी लाइफ जीने की शुरुआत थी। उस रात हम दोनों की जुगलबंदी हुई, जिससे उनका और मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया। 2 साल तक तो हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मैंने उनकी ज़रूरत को पूरा किया तो उन्होंने भी मुझे एक लग्जरी लाइफ दी। मैं जो चाहती थी मुझे वो सब मिला। उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते, लेकिन आज भी उनके साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल मुझे याद आती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।